द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दो लाइंस बनेंगी, वो कैसे भी बन सकती, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बन गई, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइंस मिल करके एक ट्राइंगल बना रही हैं, उसकी ये वर्टिसेस हैं। तो हमें ये वर्टिसेस बतानी है कि क्या होंगी और शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को, मतलब जो भी ट्राइंगल बनेगा उसे ऐसे शेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। x क्या हो जाएगा, y को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा और 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। तो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से x और इस 12 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 3x प्लस 12। अब इस 2 को नीचे भेज दूंगा डिवीजन में, तो y कितना आ जाएगा माइनस 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2। अब हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे इनके लिए, ग्राफ पर जो प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए पहले मैं पॉइंट्स फाइंड करने वाला हूँ। यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y के प्लेस पर मान लीजिए पहले मैंने 0 पुट किया। y के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 1। y के प्लेस पर 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 कितना है माइनस का 1। अब y के प्लेस पर मैं 1 पुट करता हूँ, y के प्लेस पर अब मैं 1 पुट करता हूँ। 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना 0। तो y के प्लेस पर 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसके बाद मैं y के प्लेस पर 2 पुट कर देता हूँ। तो y के प्लेस पर अगर 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। y के प्लेस पर 2 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आ गई x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 के पॉइंट्स। तो अब इस वाली लाइन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो x के प्लेस पर सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूँ। तो x अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 12/2 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो y कितना आ गया 6। अब x के प्लेस पर मान लीजिए मैं 2 पुट करूंगा। देखिए 1 अगर पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो 12 माइनस 3 9 बनेगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो x के प्लेस पर 2 पुट किया अगर तो ये बन जाएगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 12। ये हो गया माइनस का 6 प्लस 12 और अपॉन में 2 भी है ये। तो 12 माइनस 6 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। तो y कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ। 4 पुट किया अगर यहाँ पर तो कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12 अपॉन 2। ये माइनस 12 प्लस 12 0 हो जाएगा, तो 0/2 क्या हो गया 0 हो गया। तो 4 पुट किया अगर तो कितना मिला 0। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 लाइन का -1, 0 यानी x एक्सिस पर -1। तो -1 कहाँ होगा x एक्सिस पर, यहाँ कहीं होगा -1, ठीक है। तो -1, -0 तो y एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, तो यही पॉइंट हो जाएगा अपना -1, -0। क्या हो गया -1, 0। दूसरा पॉइंट है 0, 1 तो x एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, 0 पे ही रहना है। और y एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर आ जाना, तो यहाँ पर मिलेगा 0, 1 तो यहाँ पर मिल गया 0, 1। तीसरा पॉइंट 1, 2 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 2, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट 1, 2। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो अपनी लाइन बन जाएगी। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये बन गई अपनी लाइन। इसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे। अब प्लॉट करते हैं दूसरे वाले पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 0, 6 तो x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर 6 होगा यहाँ पर कहीं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, 6, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2, 3 तो x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 3 तो यहाँ कहीं 2, 3। तीसरा पॉइंट है 4, 0 x एक्सिस पर 4 y एक्सिस पर 0, मतलब ऊपर के नीचे कहीं नहीं आना, तो यही पॉइंट हो गया 4, 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो बन जाएगी अपनी लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये बन गई लाइन। अब हमें बताना था कि ट्राइंगल की क्या वर्टिसेस होंगी जो एक्स एक्सिस और इन लाइन से जो बनेगी। ये है एक्स एक्सिस और ये हो गई लाइंस। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिख देंगे, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइंस है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। देखिए पॉइंट्स लिख दूं अगर मैं ए, बी और सी, ये 3 वर्टिसेस हो गई। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो वर्टिसेस जो हैं अपनी, जो ए आई वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0। और तीसरी वर्टेक्स जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0।
और हमें शेड भी करना था ट्राइंगल के रीजन को, इसे हम कुछ इस तरह से शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये शेड हो गया। यहां पर खत्म होती है अपनी एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू।